नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। किसान आंदोलन पर किस तरह की राजनीति चल रही है उसका खुलासा अब केजरीवाल ने ही कर दिया। किसानों का समर्थन करने वाले नेता अब खुद ही लड़ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि किसानों को उनका हक मिले और इसी की आड़ में राजनेता अपनी राजनीति भी चमका रहे हैं। अब खुद ही देख लीजिए, पहले कांग्रेस ने राजनीति शुरू करी, पहले खालिस्तानी शामिल हुए, फिर इस आंदोलन में देश विरोधी और कट्टरपंथी इस्लामी संगठन भी आ गए। अब पूरियां बट ही रही थी तो मीम भीम भी साथ आ गए। अब लंगर चल ही रहा था तो सपा और बसपा भी मौज लूटने आ गए। इस आंदोलन में रही सही कसर बिरयानी ने पूरी कर दी। अब बिरयानी बने और आम आदमी पार्टी का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। केजरीवाल ने भी कह दिया कि हमारा पूरा समर्थन है और यहीं से समझ आ गया था कि केजरीवाल पंजाब के किसानों को खुश करके अपनी रोटियां सेकना चाहते थे। यही वजह होगी तभी तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के अनुरोध को नहीं सुना और कह दिया हम किसानों के साथ हैं। लेकिन अब सच भी उनके जुबान पर आ ही गया और केजरीवाल ने ही पोल खोल दी कि कैसे किसानों के नाम पर राजनीति का गंदा खेल खेला जा रहा है और इन सब के बीच कहीं असली किसानों के मुद्दे न छुप जाए। दरअसल केजरीवाल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी आपस में मिली भगत करके तीनों काले कानूनों को दिल्ली में लागू करने का आम आदमी पार्टी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंदी राजनीति के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा ऐसे बुरे वक्त में कैप्टन साहब राजनीति कर रहे हैं। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पे आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए। इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं। ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते। वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब कैप्टन साहब को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर ये झूठे आरोप क्यों लगाए। कैप्टन साहब, क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, बीजेपी की बोली बोल रहे हो, बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो, या कोई दबाव है क्योंकि आपके परिवार पे ईडी के केस चल रहे हैं आजकल और ईडी के नोटिस भी आ रहे हैं आजकल। कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन बिलों को क्यों नहीं रोका। आप ही अब सोचिए कि एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग पार्टी समर्थन दे रही है और एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही है। इससे गंदी राजनीति और क्या होगी। जब कंधे से कंधा मिलाना था तो ये एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हैं और कैसे भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है और किस तरह से उनको बरगलाया जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।